का नारा है, भारत देश हमारा है। हिंदी की हमसे आज उदयपुर संभाग मुख्यालय और जिला मुख्यालय यूडीए और यूआईटी को लेके बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण और यूडीए से प्रभावित हमारी जो माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, आप सभी को उस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप थोड़े जगे हो। आपको सही गलत की समझ पड़ी है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और आपके अंदर लड़ने की एक हिम्मत जगी है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। कई बार कहा जाता है कि इंसान जिंदा तो है, लेकिन जिंदा है उसका एहसास कराना जरूरी होता है। तो यूडीए में प्रभावित तो लाखों लोग हैं, कई पंचायतें आ रही है, 100 के आसपास बड़े गांव आ रहे होंगे, लेकिन खबर उसने खाई होने चाहिए। आज ही लागे मैं घड़ी से गमाते बेटा मालिक आए, प्रशासन आवे बुलडोजर लईने, पुलिस नो जागतो आवे, अधिकारी के तुम्हारा कागज लावो, चलो के भाई कागज नहीं है, मार बाप रहता ना मुँह रहूं। और उसी चर्चा में इसको अतिक्रमण के नाम से हटा दिया जाता है और दूसरे दिन पत्रिका या राजस्थान या जो भी हो भास्कर उसमें हेडिंग हो जाती है कि उदयपुर यूडीए के अंदर अतिक्रमण को हटाया, आजादी थकी पहले बने लोग मकान ये अतिक्रमण थाई। बातें बहुत सारी है। आज ये आपने सांकेतिक रैली धरना प्रदर्शन किया है और ये लड़ाई 1-2 दिन 1-2 महीने की भी नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ सड़क या सदन तक की नहीं है, ये लड़ाई कोर्ट की भी है। इस लड़ाई को 3 रास्तों से लड़ना है हमें। पहला रास्ता है सड़क वाला, जो आज ये सड़क वाला रास्ता है, इस रास्ते से जो सोए हुए हैं उनको जगाने का एक मैसेज है, संदेश है और प्रशासन को अवगत कराना है कि आप गलत कर रहे हैं। दूसरा रास्ता है सदन का, जो राजस्थान की विधानसभा और देश की लोकसभा। दूसरा रास्ता सदन का, और सदन की बात करें तो संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा मेरा आता है, लेकिन मेरी ओर से प्रयास किया जाएगा कि आपकी इन समस्याओं को, आपकी इन मांगों को सदन तक ले जाया जाएगा और हमारे विधायक जी भी पहुंचाएंगे। और तीसरा रास्ता है कोर्ट में, तीसरा रास्ता है कोर्ट का। तो तीनों रास्तों पे चलना पड़ेगा। ये लड़ाई तीनों रास्तों से लड़नी पड़ेगी, ये सच है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कई जजमेंटों में हवाला दे रखा है कि आदिवासी देश का मूल मालिक, लेकिन उसको यथावत या उसको बरकरार रखने, उसको आने वाली पीढ़ी तक और उसको साबित करने के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और लड़ाई पहले वाला बाप दादा जगानी रखवाड़ी हरती रखता था, पहले वाला बाप दादा जगानी रखवाड़ी लट में हरजा काम की जगह रखता था। पहले जंगल जमीन की लड़ाई लट और हरजा काम की जगह हथियार से की लड़ाता था, और अभी जंगल जमीन की लड़ाई कागज और कलम से लड़ी जाएगी, कोर्ट से लड़ी जाएगी, सड़क से संवैधानिक रूप से लड़ी जाएगी और सदन से लड़ी जाएगी। आने तक के તમે વોટ આલી મોકલી જાય સદનમાં
हमारा लोकसभा ना साथी ही मैं टिप्पणी नहीं करवा चाहूंगा। मैं आ रहा था, पत्रकार महोदय पूछ रहे थे कि आदिवासी ही प्लान तुम्हारे बांसवाड़ा ना, सॉरी उदयपुर ना सांसद भी आदिवासी ही। मैंने कहा आदिवासी होना जरूरी नहीं है, आदिवासी होनी जरूरी। आदिवासी है लेकिन आदिवासियत नहीं है, वो हमारे काम का नहीं है। इस देश में ऐसे कई लोग हुआ किए हैं जिन्होंने आदिवासी नहीं होने के बावजूद भी आदिवासियों के लिए लड़े। आपने पेशा कानून के बारे में सुना होगा, और पेशा एक्ट जो आया दिलीप सिंह गिरिया, और एक छत्तीसगढ़ बस्तर में कलेक्टर थे बीडी शर्मा, छत्तीसगढ़ बस्तर में कलेक्टर थे और कलेक्टर रहते हुए बीडी शर्मा, और उन्होंने आदिवासियों की पीड़ा देखी। कलेक्टर रहते हुए इनका स्वाभिमान जागा, इंसानियत जागी, और उस पद से इस्तीफा दे के आदिवासियों के लिए लड़ना शुरू किया गौशाला। इस जिले में कलेक्टर थे, जब आदिवासियों के लिए लड़ना शुरू किया तो शोषणकारी लोग, अत्याचारकारी लोग, नीतिखोर लोग, मानव विरोधी लोग, आदिवासी विरोधी लोगों ने जो कलेक्टर थे उसको भी तो इस्तीफा दे दिया था, और आदिवासियों के लिए लड़ रहे थे, रैली निकाल रहे थे, तो उनको सड़कों पे जुलूस निकाला था, जूते पहना के जूता पे। इतना अपमानित किया था उस आदमी को। ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि पत्रकार ने मेरे को पूछा कि बांसवाड़ा ही आ रहा है बारना, ये उदयपुर के सांसद भी आदिवासी, इसलिए आदिवासी होना जरूरी नहीं है, आदिवासित होना जरूरी है। आज जितने उदयपुर के आसपास दलाल घूम रहे, दूसरे वर्ग के भी हैं, लेकिन इसमें कुछ आदिवासी भी हैं, कुछ आपको मदद करने वाले भी दूसरे गैर आदिवासी लोग हैं आप। इसलिए ये लड़ाई अब कागज और कलम से, कोर्ट से, सदन से और संवैधानिक तरीके से सड़क पे लड़ना पड़ेगा। एक दो दिन की लड़ाई नहीं है। अब सदन में तभी बोलो नहीं, सारे तो पुलिस हो, आनंद परिपाटी है। मैं इन चीजों पे आगे नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन सबके दिमाग में ये डाल देना है, ये फिट कर देना है कि कंफ्यूजन नहीं रहना है कि शेड्यूल एरिया के अंदर नगर पालिका, नगर परिषद असंवैधानिक है। शेड्यूल एरिया के अंदर उदयपुर जिला, बांसवाड़ा, डूंगरपुर राजस्थान का शेड्यूल एरिया है, और शेड्यूल एरिया में नगर पालिका, नगर परिषद, यूडीए असंवैधानिक है। और इसका ताजा उदाहरण हमने 9 नगर पालिका निरस्त करवाई। सबसे पहली नगर पालिका हमने सिमरवाड़ा, मेरे विधानसभा क्षेत्र की निरस्त। सरकार ने नगर पालिका घोषित कर दी, सदन से मदद नहीं मिली, हम कोर्ट गए और उनसे 243 जेड के तहत प्रावधान, पेशा कानून जो आना चाहिए था वो नहीं आया है पेशा की तर्ज पे, और हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया, सरकार जवाब नहीं दे पाई और नगर पालिका निरस्त हो गई। तो जो हम कहते थे पहले कि शेड्यूल एरिया के अंदर नगर पालिका, नगर परिषद, यूडीए असंवैधानिक है, इसका ताजा उदाहरण ये प्रूफ हो गया, लोग नगर पालिका निरस्त हो गई। पूरे भारत देश के अंदर 10 राज्यों के करीब लगभग शेड्यूल 5 लागू है। तेलंगाना राज्य ऐसा है, आपने देखा होगा दक्षिण भारत के राज्य के लोग समझदार है, पढ़े लिखे, एजुकेटेड है, तो वहाँ का आदिवासी भी एजुकेटेड है। आपको जान के आश्चर्यचकित होगा कि तेलंगाना राज्य में शेड्यूल एरिया के अंदर, तेलंगाना राज्य के शेड्यूल एरिया में जिला मुख्यालय भी ग्राम पंचायत में है, पूरा शहर ग्राम पंचायत में, वहां पर नगर पालिका, नगर परिषद नहीं बनाया। आज जिला कलेक्टर भी बैठता है, वो ग्राम पंचायत पेरी ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर कलेक्टर कार्यालय
कार्यालय बना हुआ है तेलंगाना में। शेड्यूल एरिया के अंदर नगर पालिका नगर परिषद होती है और संवैधानिक है। ये ताजा उदाहरण है तेलंगाना में। एसपी कलेक्टर भी ग्राम पंचायत की जमीन में सरपंच ने अलर्ट किया है, सरपंच ने अनुमति दी है। और हम यहाँ कहते हैं दूसरे बड़े बड़े राष्ट्रीय पार्टी वाले कहते हैं ये आदिवासियों को भड़का रहे हैं। ये बस कहेंगे आदिवासी समझदार हो रहा है, पढ़ा लिखा हो रहा है, सवाल जवाब करने लग गया तो कह रहे हैं। और आज देखा होगा, मैं देखता हूँ मेरे पास कई लोग आते हैं, कहीं उदयपुर सांसद पर गया दिन, कहीं तुम तो धा पाड़े हो। मतलब उनकी नजर में जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, उनकी नजर में जो सवाल जवाब करता है वो सारे बाप वाले लगते हैं। अच्छी बात है, बेचारा नहीं है तो भी उनको वही लगता है। इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सुना है कलेक्टर साहब भी चले गए, उनको सत्ता का डर होगा कि सत्ताधारी नेता, सांसद, विधायक मेरे ज्ञापन लेता हुआ फोटो देख लेंगे तो मेरा शानदार शहर वाला जो जिला मिला वो सीधी जान देगा। ये हो सकता है। सुना मैंने अभी कलेक्टर साहब चले गए, कोई मंत्री जी आए हैं या कोई मीटिंग है। अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस डर से जा रहे हैं कि बाप वालों का ज्ञापन लेते हुए फोटो आ जाए और सत्ताधारी नेता देख ले। हमें ऐसी ब्यूरोक्रेसी चाहिए जो देश के संविधान के अनुरूप चले, देश की आम जनता के लिए काम करे, ऐसी ब्यूरोक्रेसी चाहिए। उसमें भी अपन बात करेंगे भविष्य में। अभी अपने आभार व्यक्त का कार्यक्रम होगा। ये लड़ाई एक बेदाड़नी नहीं है, ये लड़ाई एक दे महीने भी नहीं है। अणी लड़ाई ने 3 रास्ते थके लड़ंगा और अणी लड़ाई बदले आपू जमीन जिंदा राखू पड़ेगा। हेते मळीने ते लड़ाई जीतना। अणा शब्द हाथे आप सबने धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय बिलकुल।